आपका एसके क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मानचित्र कार्य के बारे में बताऊंगा। आप मानचित्र कार्य कैसे करेंगे, आप चाहे क्लास 9th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, आपकी परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है क्लास 10th वाले के लिए जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं 2025 में। आप लोगों को इतना इस वीडियो में जितना पढ़ लेंगे, इसके बाहर एक भी नंबर आपका मानचित्र कार्य नहीं जाएगा। आपको एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से सुनना है और अच्छे से नोट करना है। ठीक, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपका बोर्ड परीक्षा का मानचित्र कार्य का 10 नंबर एकदम पक्का कर दूंगा। आपको जो 10 नंबर मानचित्र कार्य के आते हैं वो आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक, इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे, ये आपको पढ़ना है। ठीक, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कहाँ पर है ये पढ़ना है। भूगोल में पढ़ना है। जल संसाधन एवं कृषि में आ जाता है मिट्टी उट्टी कैसे कितनी प्रकार के होते, कहाँ पाई जाती है, ये सब आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। विद्युत बिजली कहाँ पर बनती है, कैसे क्या है, ये आपको देखें। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग इसमें सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी ये इसमें होता है मैनचेस्टर अर्थात फैक्ट्री। तो विश्व का मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है, ये ब्रिटेन में स्थित है। ठीक, और भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, गुजरात। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है, अपने प्रदेश का जो है मैनचेस्टर कानपुर में स्थित है। वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा लौह व इस्पात संयंत्र। लोहे कहाँ पर, लोहे खाने कहाँ पर है, ये सब आएगा। कोयला की खाने कहाँ पर स्थित है, ये भी आएगा। तेल की खाने कहाँ पर स्थित हैं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर हुए, ये देखते हैं। पहले कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जो पश्चिम बंगाल में 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, नागपुर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में। मद्रास यानी तमिलनाडु 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। ठीक, अब आपको देखना है कि इसको कैसे मैप में कैसे भरेंगे। आपका जो भूगोल का मैप आएगा एकदम ऐसे आएगा, एकदम यही रहेगा। ये पूरा एकदम प्लेन रहता है। ये आपका भूगोल का मैप है। इसमें जो ये राजनीतिक यानी इतिहास का मैप आएगा उसमें ऐसे ये बना रहेगा। ठीक, कहाँ कहाँ तक कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ तक है, ये सब बटा रहेगा। तो आपसे पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको स्टेट के नाम एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, आपको मैं बता दे रहा हूँ स्टेट कौन कौन सा है। यहाँ पे ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये पूरा लद्दाख है यहाँ से। फिर यहाँ के बाद ये पंजाब है यहाँ, उसके बाद ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ठीक, उसके बाद ये महाराष्ट्र है, फिर गोवा यहाँ पे है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, फिर यहाँ केरल, फिर ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, फिर यहीं पे तेलंगाना है इतने में, फिर ये उड़ीसा, फिर ये पश्चिम बंगाल है यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। ठीक, ये जो ये निकला है छोटा सा ये सिक्किम है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, ये पूरा उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, फिर यहाँ पे ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड। ठीक, इस तरफ हो गया। 21 राज्य इसमें होते हैं, 7 राज्य इसमें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, असम, 7 सिस्टर इसमें हो जाएंगे। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल आपको पता है यहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ ऐसे पॉइंट जो दिया रहेगा चिन्ह रख कर आपको कौन सा आंसर आप लिख रहे हैं उसको आंसर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद पट्टी से लाइन खींच के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे, नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो आप लोग एकदम बीच में नहीं लगाना है आपको। इतने ये है महाराष्ट्र, ये इतने में है तो आपको यहीं लगाना है। ठीक, तो नागपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मद्रास अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक, फिर आपको आएंगे महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे खेड़ा हो गया गुजरात में स्थित है, किसान सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद गुजरात, सूती वस्त्र जो श्रमिकों का आंदोलन हुआ था। आंदोलन कौन कौन से महत्वपूर्ण जहाँ है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है,
भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो गुजरात, गुजरात अर्थात अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब में। आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये पंजाब है। आपको मैं बताया था, ये मैप मैं थोड़ा अपने से बनाया हूँ, अच्छे से नहीं बना है, ठीक दोस्तों। इसमें फिर पूछेगा दांडी, गुजरात। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर चालू हुआ था? गुजरात में। ये जो दांडी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हल्का सा उठा है, ये दांडी है, दांडी, ठीक। उसके बाद पूछेगा आपका चंपारण, बिहार। नील खेती श्रमिकों का आंदोलन कहाँ पर हुआ? चंपारण में हुआ था। तो ये है, आप लोग ऐसे मैप को भरेंगे। उसके बाद ठीक, उसके बाद फिर आएगा भूगोल यानी जल संसाधन। आपसे पूछेगा जल संसाधन के बारे में, ठीक। जैसे आपको मैं बताया था, इसमें रहेगा कि बांध कहाँ पर स्थित है, कौन सा बांध किस नदी पर बना है, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। पहला है सलाल बांध कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। कश्मीर आपको मैं बताया था, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ से ये यहाँ तक कश्मीर है, ये लद्दाख है, यहाँ पे ऐसे पंजाब है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना लद्दाख है, और यहाँ पर अभी वर्तमान में यहाँ POK ये पाकिस्तान का कब्जा है, तो इसको हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पर ये सलाल बांध स्थित है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है, ये पंजाब में। आप जो लिखेंगे उसका आंसर नंबर डाल देंगे। भाखड़ा नागल बांध पूछेगा तो ये पंजाब में स्थित है, आप लोगों को ये आंसर नंबर डाल देना है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अपना टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है? ये है, ये आपका जो ये है हिमाचल प्रदेश है, ये ऐसे यहाँ पे। उसके बाद ये उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, फिर ये बिहार है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये आपका उत्तराखंड बोलेगा तो यहाँ पर ये टिहरी बांध आपको तीसरा नंबर आंसर डाल के ऐसे लिख देना है, ठीक। फिर चौथा है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है? ये राजस्थान, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक। पाँचवें सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात, ये गुजरात है, ये पूरा ये पार्ट गुजरात का है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 5वां नंबर आंसर डाल के एकदम ऐसे लाइन खींच के, सरदार सरोवर बांध गुजरात, ठीक। फिर आपका 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है सरदार सरोवर हो गया। 6वां क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, ये कहाँ किस नदी पर बना है? महानदी में। हीरा उड़ीसा में, ये आपको उससे पूछेगा उड़ीसा की एक नदी का नाम बताइए, तो आप महानदी लिख सकते हैं, ठीक। हीराकुंड बांध ये हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन बांध कहाँ पर स्थित? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये जो आपको ये दिख रहा है आंध्र प्रदेश पहले तेलंगाना एक में था, तो ये जो ये है ये बीच का एकदम पार्ट यहीं पे स्थित होगा, तो बाउंड्री पे होगा, तो ये तेलंगाना में लगता होगा या आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो ये सातवां नंबर है, ठीक। फिर 8वां नंबर है तुंगभद्रा बांध कहाँ पर स्थित? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है आपका? ये है, ठीक। फिर आएगा भूगोल कृषि में, आपका सबसे अधिक उत्पादक राज्य पूछेगा। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये है, यहाँ लिख देंगे आप ऐसे गेहूं, ठीक। दूसरा बोला है जूट। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक। कपास यानी कॉफी का कर्नाटक। कर्नाटक ये है। गन्ना का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश ये है। उसके बाद चाय का पूछेगा तो असम। असम की चाय पत्ती एकदम अच्छी रहती है, ये असम इसलिए फेमस है, ठीक। कपास की खेती, कपास सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा? कपास भी, कपास का यानी जूट यानी कपास एक ही होता है, ये दूसरे नंबर पे ये महाराष्ट्र भी है, ठीक। जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ कपास